हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर नंबर 8 है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंसियोलॉजी। इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, हिंदी में हम लोग देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने ये लगाए हैं आज, ठीक है। और बाकी की जो एमसीक्यूज़ हैं किसी और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें कह रहे हैं शोल्डर और हिप जॉइंट्स इसका एक उदाहरण है, यानी कि किसके उदाहरण है ये शोल्डर और हिप जॉइंट्स। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, इसका सही आंसर है। यानी कि शोल्डर और हिप जॉइंट्स किसका उदाहरण है? बॉल और सॉकेट जॉइंट्स के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 5 आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। फेफड़े की सतह पर स्थित झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो फेफड़े की सतह होती है, ठीक है, उस पर एक जो झिल्ली होती है उसको हम कहते हैं फुसफुस का आवरण, ठीक है, फुसफुस का आवरण। तो सही उत्तर है ए ऑप्शन, फुसफुस का आवरण। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मानव शरीर के संरचनात्मक पहलू से संबंधित विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी कि मानव शरीर के जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं संरचना, ठीक है। तो संरचनात्मक पहलू जो होता है उससे संबंधित विज्ञान जो है उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। बी ऑप्शन है एनाटॉमी। अब हम बात कर लेते हैं आगे के प्रश्न की। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। मानव या गैर मानव शरीर के आंदोलनों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है? तो देखिए, मानव या गैर मानव शरीर के आंदोलनों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है शरीर क्रिया विज्ञान। इसको हम कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्तर हमें दे रखे हैं ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। अब हम बात करते हैं 8 प्रश्न की, ठीक है, 8वें प्रश्न की। हृदय, फेफड़े और हड्डियों, हृदय, फेफड़े और हड्डियों जैसे शरीर की बड़ी संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि बड़ी संरचनाएं क्या? ये हृदय, फेफड़े और हड्डियां, ठीक है, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनके अध्ययन को कहा जाता है सतह एनाटॉमी, ठीक है, सतह एनाटॉमी। सी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लगाया, तो 10 हम लोग देख लेते हैं। छोटी हड्डियां आमतौर पर डैश होती हैं। क्या होती हैं छोटी हड्डियां आमतौर पर? तो छोटी हड्डियां आमतौर पर घन के आकार की होती हैं। किस आकार की होती हैं? घन के आकार की होती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कंकाल प्रणाली के कार्यों में से एक, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है कंकाल प्रणाली, उसके कार्यों में से एक, उसके जो भी कार्य हैं उनमें से कोई जो एक कार्य है ये, ठीक है, कार्यों में से एक में हेमेटोपोइजिस, ठीक है, हेमेटोपोइजिस शामिल होता है, जो संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? ठीक है, खनिजों का उत्पादन। यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो कंकाल प्रणाली होती है, ठीक है, उसके जो भी कार्य होते हैं उनमें से क्या है? उनमें से एक में हेमेटोपोइजिस शामिल होता है, जो किससे संबंधित है, किससे संदर्भित करता है? खनिजों का उत्पादन से, ठीक है, खनिजों के उत्पादन से संदर्भित है वो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की। इसमें है एक बच्चे की कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक बच्चे की जो है सही उत्तर हमें बताना है इसमें, ठीक है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, आप लोग देख भी सकते हैं, उत्तर ऑलरेडी हैं। तो डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं 270 हड्डियां, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे के प्रश्न की। आगे प्रश्न में कह रहे हैं 13th जो नंबर पे आप प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसको, हाँ 1 सेकेंड, यस। तो 13th प्रश्न में कह रहे हैं हड्डियों के लिए एक स्टोर हाउस के रूप में कार्य करता है। यानी कि हड्डियों के लिए एक स्टोर हाउस के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये जो है उत्तर जो है, सही उत्तर है फॉस्फोरस। यानी कि जो फॉस्फोरस होता है ना, वो हड्डियों के लिए एक स्टोर हाउस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हम उसको कह सकते हैं कि फॉस्फोरस क्या होता है? एक स्टोर हाउस होता है हड्डियों का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 20 देखिए। ट्रैकिया के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ट्रैकिया को हम किस और नाम से जानते हैं? कौन सा नाम है दूसरा उसका? देखिए, ट्रैकिया को हम लोग हिंदी में सांस की नली कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21, ठीक है। हवा का फेफड़ों के अंदर और बाहर जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं इसको?
श्वसन, ठीक है, सही आंसर है डी ऑप्शन। ये एमसीक्यूज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को अलग से एमसीक्यूज जो आप जैसे मुझे व्हाट्सएप वगैरह करते हैं इस पीडीएफ के लिए, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को आराम से, जब ये एमसीक्यूज आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगे तो व्हाट्सएप भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, और मैंने बोला भी है कि मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, तो मैं उनको भेजता भी हूँ। लेकिन क्या होता है, अगर मेरा सुझाव ये रहता है मेरे स्टूडेंट्स को, जो कि सही सुझाव मैं देना चाहता हूँ, कि जो भी आप लोग ये जो एमसीक्यूज वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन, तो इसमें क्या है, आप लोग एक काम करा करें कि आपके पास जब समय होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा समय, जो भी आप लोग खाली समय जो भी आपके पास है, उसमें क्या करें कि वीडियोस देखते समय इन एमसीक्यूज को लिख भी सकते हैं, जिससे आपका अच्छा एक रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है, आप लोग मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अपनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22। तो श्वसन का प्रमुख अंग क्या है? तो श्वसन यानी कि श्वसन जिससे होता है, ठीक है, तो श्वसन का प्रमुख अंग क्या है? तो भाई श्वसन का जो प्रमुख अंग है वो है फेफड़ा, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज हमारे रहे इसमें वीडियो में, ठीक है। तो आगे के जो भी वीडियोस हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस जो चैप्टर 8 है इसके और भी एमसीक्यूज में जल्द ही लाऊं हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में देखना चाहते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 8 है, ठीक है, क्लास 11th। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।